जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की एक नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट स्टाफ नर्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसके अलावा सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट से ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में कुल कितने पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपके टोटल पद होंगे 49 यानी कि 49। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पोस्ट नेम के बारे में, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पर एक तो आपका पद रहेगा स्टाफ नर्स का, इसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का, और यहाँ पर आपका लास्ट पद है सिविलियन मोटर ड्राइवर का। तो दोस्तों ये थे आपके पोस्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, यानी कि किस पोस्ट में कुल कितने नंबर ऑफ पद हैं। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए कुल 3 पद हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए कुल 6 पद हैं और सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए कुल 40 पद हैं। तो दोस्तों ये थे आपकी वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके फॉर्म एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब इसका एडवर्टाइजमेंट आया था, उस डेट से लेकर अगले 21 दिनों तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी उम्र आपकी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेंगी। तो पहले हम बात करेंगे स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए आपकी एज के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 45 साल के बीच होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी उम्र के बारे में। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब फाइनली हम बात करेंगे सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी उम्र के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होना जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं उम्र के अंदर मिलने वाली छूट के बारे में। तो दोस्तों वो कैंडिडेट्स जो कि SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट दी जाती है। और वो कैंडिडेट्स जो कि OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आपकी उम्र। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पे स्केल पोस्ट के हिसाब से आपका अलग अलग रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपके वेतन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका वेतन रहेगा 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक। अब फाइनली हम बात करेंगे सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए आपके वेतन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका वेतन रहेगा 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग रहेंगी। तो चलिए पहले बात करते हैं स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपने किसी भी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में जो है एज ए नर्स आपने ट्रेनिंग करी हो और उस ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा आपको मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के अंदर एज ए फुली ट्रेंड नर्स रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आपकी बैचलर डिग्री होगी, ये आपकी बैचलर डिग्री या तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर हो या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पास लाइब्रेरी के अंदर 2 साल का जो है आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। इसके अलावा आपको हैवी मोटर व्हीकल्स को ड्राइव करने का 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके टोटल 4 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा आपका जनरल इंग्लिश का और ये पेपर कुल 15 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपका पेपर सेकंड होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग का और ये पेपर भी आपका टोटल 15 मार्क्स का होगा।
और यहाँ पर आपका पेपर थर्ड होगा जनरल अवेयरनेस का, और ये पेपर होगा आपका 20 नंबर का। और यहाँ पर आपका चौथा पेपर होगा अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, और ये पेपर कुल आपका 50 मार्क्स का होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ड्राइविंग टेस्ट केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो कि सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए आपको इसके फॉर्म ऑफलाइन भरने होंगे। आप इसका फॉर्म भरकर रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, हेडक्वार्टर्स, वेस्टर्न नेवल कमांड, बल्लाड स्टेट, नियर टाइगर गेट, मुंबई 400001 पर आपको पोस्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन नेवी ने ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन गजेटेड पोस्ट स्टाफ नर्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट से ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं उसके बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।